भीम को यह अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल था उसमें, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। और भगवान अपने सेवक में किसी भी प्रकार का अभिमान करने नहीं देते। इसीलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रच दी। द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, बलवान हैं। आप गंधमादन पर्वत से दिव्य वृक्ष के दिव्य पुष्प लाकर दो, मुझे अपनी वेणी में सजाने हैं। आप लाकर दे सकते हैं दिव्य कमल पुष्प। भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके। गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े, मदमस्त हाथी की तरह, किसी तनाव से मुक्त निडर। भीम कभी गदा को एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर रखते, बेफिक्र से गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे, दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा, वह प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा एक वृद्ध लाचार और कमजोर वानर मार के एक बड़े पत्थर पर बैठा है। उसने अपनी पूंछ आगे तक बिछा रखी है, जिससे रास्ता रुक गया है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसीलिए भीम भी रुक गए। जब आदमी का अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो आदमी अपने आप को आकाश को छूता हुआ समझता है। वह किसी को खातिर में नहीं लाता और अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। लेकिन श्री कृष्ण तो भीम का कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं सुधारना चाहते थे। भीम ने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। वानर देखा एक बलिष्ठ व्यक्ति गदा उठाए, राशि वस्त्र पहने, मुकुट धारण किए बड़े रौब के साथ उसे पूंछ हटाने को कह रहा है। लेकिन वह श्री कृष्ण की लीला थी, इसीलिए चुप हो गई। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसीलिए कुछ नहीं कह रहा। वानर ने कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूँ, कमजोर हूँ, उठ नहीं सकता। मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं स्वयं अपनी पूंछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूंछ थोड़ी इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम के तेवर कसे, गदा कंधे से हटाई और नीचे रखी। इस बानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूंछ ही, वह भी वृद्ध बानर की। भीम ने कहा, यह मामूली सी पूंछ हटाना भी कोई मुश्किल है। यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को धूल चटाई है, 100 हाथियों का बल है मुझमें। इतना कहकर भीम ने अपने बाएं हाथ से पूंछ को यूं पकड़ा जैसे एक तिनके को पकड़ रखा है और हवा में उड़ाना चाहा, लेकिन भीम से वह पूंछ हिल भी नहीं सकी। हैरान हुआ। फिर उसने दाएं हाथ से पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूंछ तिल भर भी नहीं हिली। भीम ने वानर की तरफ देखा, वानर मुस्कुरा रहा था। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथ से भरपूर जोर लगाया, एक पांव को पत्थर पर रखकर फिर जोर लगाया, लेकिन हर बार भीम हताश हुआ। जिससे पूंछ को भीम ने मामूली और कमजोर वानर की पूंछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़वा दिए थे और भीम थककर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध वानर नहीं है, यह दिव्य व्यक्ति है और इसकी शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। भीम वृद्ध वानर के सामने कमजोर लगने लगा। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूंछ को मैं उठा नहीं सका, वह कोई मामूली वानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करे, कृपया अपना परिचय दे। वानर उठकर खड़े हुए और आगे बढ़कर भीम को गले लगा लिया और कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था। तुम वायुपुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के सिवा मेरी कोई पहचान नहीं और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूँ। रिश्ते में तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसीलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। ताकत का अभिमान ना करो, क्योंकि यह ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही इसे दिया है। यह शरीर तो परमात्मा ने दिया है और जो चीज़ परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसीलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।